नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। खराब ग्लोबल संकेतों से बिगड़ा बाजार का मूड। करीब आधा % टूटकर 17,000 के पास आया निफ्टी। सबसे ज्यादा निफ्टी बैंक में 1% की कमजोरी, लेकिन शुरुआती गिरावट से मिड कैप इंडेक्स थोड़ा सुधरा। फार्मा शेयरों में जोरदार एक्शन। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में लगातार 5वें दिन रौनक। उधर विंडफॉल टैक्स घटने से ओएनजीसी ने लगाई 5% की छलांग। डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी हटने से इंडियन ऑयल का शेयर भी ऊपर। बेहतर बिक्री आंकड़े के बावजूद रफ्तार नहीं पकड़ पा रहे हैं ऑटो शेयर्स। मारुति टाटा मोटर्स के शेयर पर दबाव। सितंबर में बजाज ऑटो की कुल बिक्री 2% घटी, लेकिन एमएनएम की कुल बिक्री में करीब 130% का उछाल। वायुसेना को मिली नई ताकत। देश का पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड वायुसेना में हुआ शामिल। रात में भी हमला बोलने की मिलेगी शक्ति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की सवारी। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। और संकेत विदेशी बाजारों से खराब थे, जिसकी तर्ज पर हमने जो शुरुआत देखी मार्केट की या फिर अब तक का जो ट्रेड देखा वो काफी उथल पुथल भरा रहा है। आप देख सकते हैं वॉलेटिलिटी, कन्विक्शन की कमी, सेंटिमेंट्स कमजोर मार्केट में साफ तौर से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। बस एक चीज आप नोटिस करेंगे जो थोड़ी सी बेहतर है वो ये कि 17,000 को वापस निफ्टी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। सिमिलर एक्शन आपको दिखाई देगा निफ्टी बैंक में भी, जहां पर वॉलेटिलिटी सुबह से हावी है। मिड कैप इंडेक्स भी फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन ऊपर नीचे के ट्रेड्स यहां भी हमने आते हुए देखे हैं। अब तक बाजार में हुआ क्या वो बताएंगे, लेकिन पहले एक बार संकेत देख लेते हैं इस समय के क्या मिल रहे हैं विदेशी बाजारों से। तो एशियन मार्केट्स को देखेंगे। एशियन मार्केट्स में निकाई 1% ऊपर है, लेकिन शंघाई, हैंगसेंग, कॉस्पी सभी आधा से 1% नीचे कारोबार कर रहे हैं। इनफैक्ट हैंगसेंग इंडेक्स तो पिछले 11 सालों के लोअर लेवल्स पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो रुझान जो है इंटरनेशनल मार्केट्स का, एशियन मार्केट्स का, वो कमजोर ही दिख रहा है। हमने ब्रेंट क्रूड में भी रिकवरी आते हुए देखी है। जिस तरीके से ओपेक ने 1 मिलियन पर बैरल की कटौती की बात कही है, उससे भी थोड़े से सेंटिमेंट्स बिगड़ते हुए दिखे हैं मार्केट्स के। लेकिन एक बार अमेरिका के फ्यूचर्स देख लेते हैं, वहां से क्या रुझान देखने को मिल रहा है। डॉ फ्यूचर्स देखेंगे तो 127 अंक ऊपर है, आधा % की बढ़त देखने को मिल रही है। और नेस्डैक फ्यूचर फ्लैट ट्रेड कर रहा है, 10 अंक की गिरावट है। तो यहाँ पर भी डाइवर्जेंस है। नेस्डैक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है फ्यूचर्स, लेकिन डाउ फ्यूचर्स में तेजी बनी हुई है। लेकिन तो अब तक की बड़ी बातें क्या है वो एक एक करके आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। संकेत खराब विदेशी बाजारों से, जिसकी तर्ज पर बाजार का मोड बिगड़ा। निफ्टी 17,000 के करीब है। निफ्टी बैंक में गिरावट ज्यादा देखने को मिल रही है। वही मिड कैप इंडेक्स आप कह सकते हैं एक तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि हर निशान में होल्ड करने की कोशिश हो रही है, जहां निफ्टी एक तरफ 1/4% नीचे कारोबार कर रहा है। साथ ही अगर आप पॉकेट्स देखेंगे तो फार्मा, एनर्जी यहाँ पर काफी अच्छी तेजी है। टेलीकॉम, आईटी स्टॉक्स में निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। मिड कैप्स में अगर आप देखेंगे तो होटल स्टॉक्स यहाँ बाइंग देखने को मिली है। फार्मा में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अगेन कमजोर है। तो मिड कैप्स में भी आपको मिक्स पॉकेट दिखाई देगी। लेकिन इंडेक्स पर क्या करें रिमेनिंग सेशन के लिए वो एक बार देख लेते हैं। नीलेश जैन, एवीपी इक्विटी टेक्निकल रिसर्च, सेंट्रम ब्रोकिंग से हमारे साथ मौजूद है। नीलेश नमस्कार, स्वागत है आपका। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को देखेंगे तो कमजोर है। बैंक निफ्टी 400 नीचे अब आ चुका है इनफैक्ट, लेकिन कंसीडरिंग कि यूएस के फ्यूचर्स फिर भी उतना पेन नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। डॉ फ्यूचर्स क्योंकि ऊपर हैं 100-125 अंक। क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहेगी रिमेनिंग सत्र के लिए दोनों ही इंडाइसेस पर? वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। जिस हिसाब से हमने निचले स्तरों से रिकवरी देखी है निफ्टी इंडेक्स में, एक पॉइंट पे निफ्टी अपने 200 डीएमए के भी नीचे फिसल चुका था, बट कहीं ना कहीं एक अच्छी शानदार रिकवरी मैं कहूंगा वो हमें देखने को मिल रही है। और उसके चलते दो पॉजिटिव चीजें हुई। एक तो है 17,000 के ऊपर फिर से सस्टेन कर रहा है, साथ ही साथ अपने 200 डे मूविंग एवरेज के भी ऊपर सस्टेन करने में सक्षम हो पा रहा है। और इनफैक्ट ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ऊपरी स्तरों से 18,000 की लेवल से हमने अच्छी खासी गिरावट हम देख चुके हैं। अब यहाँ से हमें एक पुल बैक की संभावनाएं नजर आती है। तो पुल बैक कहां तक आ सकता है? पुल बैक ऊपरी स्तर पर 17,200 से 17,250 तक हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ बैंक निफ्टी में देखिए वहां पे थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में उतना कंफर्ट नहीं आ रहा है। हालांकि वहां पे भी एक अच्छी बात ये रही है कि 38,000 का लेवल डिफेंड कर पा रहा है। और बैंक निफ्टी में 38,600, 38,700 ये लेवल अगर निकल जाते हैं ऊपरी स्तरों पर, तब यहाँ पे भी पुल बैक एक्शन होता हुआ नजर आ सकता है। ओवरऑल बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं काफी शॉर्ट बिल्डअप हमें होते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेंड थोड़ा है वो साइडवेज हो चुका है। तो इन लेवलों पर
बैंक निफ्टी को अवॉइड कर सकते हैं। निफ्टी में गिरावट पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। अभी भी मैं कहूंगा कि जब तक 16,800 16,700 की जोन को डिफेंड करता है तब तक यहाँ पे आउटलुक पॉजिटिव है। और लास्टली एक चीज अगर हम देखें आज के सेशन में ब्रॉडर मार्केट्स काफी अच्छी रिकवरी वहां देख पा रहे हैं और पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी मिड कैप एंड निफ्टी स्मॉल कैप दोनों ही इंडेक्स पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये व्यू आपको मिला है निफ्टी और साथ ही साथ बैंक निफ्टी दोनों पर। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली ज्यादा वीकनेस दिखा रहा है निफ्टी के। आपने कुछ ट्रेड्स निकाले हैं कि नीलेश, कुछ स्टॉक्स जहां पर पोजीशंस बना सकते हैं व्यूअर्स? हाँ बिल्कुल दीपाली जी, देखिए दो स्टॉक हमारे रडार पे आ रहे हैं। सबसे पहले डिफेंस, ये पर्टिकुलर क्षेत्र है जहाँ पे काफी अच्छी रिकवरी हमने देखी है। आप चाहे बीईएल को देख लीजिए और भेल में भी काफी अच्छी रिकवरी दिख रही है। साथ ही साथ बीडीएल, भारत डायनेमिक लिमिटेड, ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे 950 के हाईज बने थे। उसके बाद एक करेक्शन हमने देखा था। उस करेक्शन के बाद फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करने की। फिर से काउंटर ऊपरी सर पर 930 से लेकर 950 की ओर जाता हुआ नजर आ सकता है। करंट लेवल पे बीडीएल में खरीदारी करके चल सकते हैं। 855 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। 930 से 950 तक की लेवल हमें ऊपरी सर पर देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है होटल स्पेस से इंडियन होटल। ऑल टाइम हाई लेवल्स आज के सेशन में अचीव हुए हैं। साथ ही साथ एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर थोड़ी और गिरावट होती है तो इंडियन होटल को खरीद के चलने की सलाह होगी। ऊपरी सर पर 355 360 की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है एंड 331 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, चलिए, तो ये ट्रेड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं। इंडियन होटल में खरीदारी की पोजीशन बना सकते हैं। 340 के लेवल्स पर फिलहाल कर रहा है कारोबार। 8 रुपए की मजबूती बनी हुई है। लेकिन मिड कैप्स में आपको कुछ पॉकेट्स दिखाई देंगे जहां पर एक अच्छा एक्शन है। एक एक करके पहले तो आपके सामने लेकर आएंगे इंडेक्स मिड कैप का और उसके बाद स्टॉक्स लेकर आते हैं। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट ट्रेड कर रहा है, वॉलेटिलिटी है, लेकिन गिरावट फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं एनर्जी पैक, जहां पर तेजी आज के सेशन में देखने को मिली है। तो इसमें एमआरपीएल, एचओईसी, ऑयल इंडिया, चेन्नई पेट्रो, यहां पर तेजी बनी हुई है 4% तक की, तो तेजी का मोमेंटम है। फार्मा में अच्छी रौनक है, लगातार चौथा सेशन है जब इंडेक्स भी ऊपर आया है। स्टॉक्स जो मजबूती दिखा रहे हैं मिड कैप्स में, उसमें औरबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा, मैक्स हेल्थ, अजंता फार्मा जैसे शेयर्स हैं। होटल स्टॉक्स, अभी इंडियन होटल का जिक्र किया नीलेश ने, आप बाकी शेयर्स देखिए। ताज जीवी के 6% ऊपर, शैलेट होटल 5.5% ऊपर, EIH, EH एसोसिएटेड दोनों मजबूती के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सत्र में। गिरावट दिखेगी आपको FMCG स्पेस में। गोदरेज इंडस्ट्रीज, टाटा कंज्यूमर, कोलगेट, पतंजलि ये कमजोर हैं, 1-1.5% तक नीचे हैं। IT भी लाल निशान में है। एम्फोसिस, सोनाटा सॉफ्टवेयर, टाटा एलेक्सी, एप्पल ये लाल निशान में कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे। 3-3% तक की गिरावट यहाँ पर बनी हुई है। NBFCs वीक है आज के सेशन में NBFCs में, क्योंकि फाइनेंशियल पूरा ही स्पेस थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है। मुथूट फाइनेंस, JM फाइनेंशियल, चोला फाइनेंस, ये सभी शेयर्स कमजोरी के साथ कारोबार आज के सेशन में कर रहे हैं। तो ये तो मिड कैप्स का हाल हुआ, लेकिन इस बीच कुछ स्टॉक्स पर भी राय ले लेते हैं फटाफट से नीलेश की, और उसके बाद मारुति की मैनेजमेंट से भी बातचीत करेंगे सेल्स नंबर्स पर कि क्या आगे का आउटलुक है। अच्छा, ये जो डिफेंस क्षेत्र के स्टॉक्स हैं वो मोमेंटम दिखा रहे हैं। HAL देखें, BDL देखें, इसके अलावा जो PSU स्टॉक्स है उसमें एक स्टॉक देखते हैं कोचिन शिपयार्ड, ये भी आज 9.5% ऊपर है। तो PSU स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल रही है। एक बार मैज़गांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, इन स्टॉक्स को देखिए, क्योंकि पिछले सेशन में भी, इनफैक्ट पिछले हफ्ते भी इन स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिली थी और आज भी देखिए मोमेंटम काफी तेज है अगर परसेंटेज टर्म्स में गेन्स देखें। क्या सजेशन दोनों ही शेयर्स पर? बिल्कुल दीपाली, सही सेक्टर आपने चुना है। यही सेक्टर मेरे डार पे भी आया था, बट रीजन ये था नहीं चुनने का क्योंकि काफी ऑलरेडी एक अच्छा खासा मूव हम विटनेस कर चुके हैं। मजगांव डॉक इस पर्टिकुलर काउंटर में देखे तो यहाँ पे अभी भी ऊपरी स्तरों पर हमें ऐसा लग रहा है कि जो बढ़त है वो कंटिन्यू रह सकती है। 550 तक की अपसाइड थोड़ी सी पोजिशन पर्सपेक्टिव से यहाँ पे अगर रख के चले तो वो लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जिनके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग है बिल्कुल बनने की सलाह होगी। एक तरफा रैली हम यहाँ पे देख रहे हैं, हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन क्लियरली हमें डेली चार्ट पे विजिबल है। और फ्रेश खरीदारी के लिए मैं कहूंगा थोड़ी सी गिरावट का वेट कीजिए। 500 के नीचे के अगर लेवल्स मिलते हैं तो वहां पे फ्रेश खरीदारी करके चल सकते हैं। 470 480 के आसपास का एक इमीडिएट सपोर्ट है, उसके आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। साथ ही साथ कोचिन शिपयार्ड, ठीक है, सिमिलर सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन है, बट यहाँ पे एक तरफा परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं। आज के वॉल्यूम एक्टिविटी देखें तो 55 लाख प्लस के वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो क्लियर कट एक प्राइस इन वॉल्यूम कैंडिडेट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी बाय एंड डिप की रणनीति अपनाए। ऊपरी स्तरों पर 520 से 550 तक के थोड़े से पोजीशन लिहाज से देखें तो ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। गिरावट पे फ्रेश खरीदारी करने की सलाह होगी। 440 के स्टॉप लॉस है। ओके, चलिए, तो कोचिन शिपयार्ड, गार्डनरी शिप बिल्डर्स, मैज़गांव डॉक, ये सभी PSU
क्षेत्र से जुड़े हुए स्टॉक्स तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। लेकिन अब बात करेंगे सेल्स नंबर्स की। मारुति के अगर सितंबर के नंबर्स देखेंगे तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में स्पेशली कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ दर्ज की है, जो कि 135% के आसपास की है। ऑल्टो, स्विफ्ट डिजायर, बलिनो, ये कुछ मॉडल्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इस सेल्स में। लेकिन क्या ट्रेंड्स आगे के लिए दिख रहे हैं, उस पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ मिस्टर शशांक श्रीवास्तव मौजूद हैं, जो कि ईडी है मारुति सुजुकी में। और शशांक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो अगर हम मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें तो नंबर्स कैसे दिखाई दिए हैं, क्योंकि पिछले साल फेस्टिव सीजन का असर नहीं था इस महीने में, इस बारी फेस्टिव सेल्स का भी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बेसिकली समझना चाहेंगे जो ट्रेंड पिछले 2-3 महीनों से हम ऑलमोस्ट 6 महीनों से देख रहे हैं वो कितना सस्टेनेबल है और क्या सेल्स हाईलाइट्स रही हैं इस बार। देखिए, मंथ ऑन मंथ पे इंडस्ट्री के भी और मारुति सुजुकी के लिए भी नंबर अच्छे रहे हैं। अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में टोटल पैसेंजर व्हीकल की मुतालिक अगर हम जिक्र करें तो 3,56,000 गाड़ियां बिकी हैं। लास्ट ईयर ये 1,86,000 थी। लिहाजा जो ग्रोथ रेट है वो 91% रहा इंडस्ट्री में। और अगर इसको अगस्त से उसका मुवाजना करें, 3,28,000 थी अगस्त की बिक्री, तो उसके हिसाब से भी एक अच्छी मंथ ऑन मंथ भी ग्रोथ रही है। और वही ट्रेंड हमने मारुति सुजुकी में भी देखा है। मारुति सुजुकी में पैसेंजर व्हीकल के उसमें सितंबर में 1,48,400 गाड़ी की बिक्री हुई है, और ये अगस्त के कंपैरिजन में अगस्त में 1,34,000 थी। तो मंथ ऑन मंथ भी अच्छा है और ईयर तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पिछले जो गुज़िश्ता साल था उसमें कोविड के चलते H1 थोड़ा सा अफेक्टेड था। शशांक जी, एक चीज और है, अब सितंबर में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और हम अक्टूबर पूरा ही फेस्टिव सीजन के नाम रहेगा। तो कोविड टाइम्स में 2 सालों के बाद ये फुल फ्लेजेड फेस्टिव सीजन आ रहा है। हालांकि गाड़ियां तो पिछले साल भी काफी बिकी थी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो ये बताइए कैसे ही एक्सपेक्टेशंस हैं अक्टूबर को लेकर। अक्टूबर में सेल देखिए मेरी नज़र में अच्छा होना चाहिए, खासकर अगर हम प्रोडक्शन उसके मुताबिक कर सकें, जिस हिसाब से जो कंज्यूमर का जो डिमांड आ रही है, अगर उसके हिसाब से अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो हकीकतन अच्छा होना चाहिए ये अक्टूबर भी। और जहां तक आपने जो इंटरेस्ट रेट की बात करी, वो इंटरेस्ट रेट देखिए अभी आपका बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया, क्योंकि हमारे ऑटो इंडस्ट्री में 80% के करीब जो सेल होता है वो फाइनेंस के थ्रू होता है। तो फाइनेंस का रेट बड़ा अहम होता है। लेकिन आपको ये भी बताना जरूरी है कि जो रेपो रेट्स बढ़े हैं उसका सीधा असर अभी रिटेल रेट्स पे हमें देखने को नहीं मिला है। ये अगर आपने गुज़िश्ता 6 महीने की भी अगर आप देखें तो 6 माह में 190 बेसिस पॉइंट रेपो रेट बढ़ा है, लेकिन उस तेजी से इजाफा जो रिटेल रेट्स में उसमें नहीं हुआ है। तो इनफैक्ट अक्टूबर के महीने में कुछ बैंक तो ऐसे हैं जिन्होंने बेहतर इंटरेस्ट रेट्स ऑफर किए मार्केट में। इसलिए जरूर एक डायरेक्शनली एक नेगेटिव इफेक्ट होता है रेपो रेट इंक्रीज करने का, जो अल्टीमेटली बैंक के रिटेल रेट में रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन फिलहाल अभी वो स्थिति नहीं है, और जरूर 2-3 महीने के बाद मेरी नजर में उसका असली असर हमें देखने को मिलेगा। ओके अच्छा शशांक जी, किन किन मॉडल्स ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया इस बार के सेल्स में? और दूसरी बात, ये ऑल्टो कैसा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि एसयूवी ऑब्सेस्ड मार्केट है, इंडिया टर्न होता जा रहा है, इनफैक्ट एसयूवी ऑब्सेशन काफी बड़ा है। ये हैचबैक मार्केट अभी भी अलाइव है क्या? देखिए, ऑल्टो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और यही मैंने जिक्र किया था कि हैच का जो मार्केट है वो अभी भी अहम और काफी बड़ा है। 40% के ऊपर एसयूवी का मार्केट हो गया है, लेकिन जो हैच का मार्केट है वो भी करीब 38% के करीब है। और ऑल्टो क्या बेहतरीन मेरे हिसाब से तो नंबर आए हैं, क्योंकि इस गुज़िश्ता जो माह निकला है सितंबर का, उसमें जो अव्वल तरीन गाड़ी है, जो नंबर 1 गाड़ी है, वो ऑल्टो है। ऑल्टो की करीब 25,000 गाड़ियां बिकी हैं। इट्स नंबर 1 मॉडल इन द इंडस्ट्री।
तो उससे आपको अंदाजा लग सकता है कि हैचेस की अभी भी मकबूलियत है हमारे उपभोक्ताओं में। और टॉप 4 व्हीकल्स देखें तो मारुति सुजुकी की ही है इंडस्ट्री में, उसमें बलिनो भी है और वो भी एक हैच है, तो स्विफ्ट भी है, वो भी एक हैच है। तो इस तरह से ऑल्टो का परफॉर्मेंस तो बहुत बेहतरीन रहा है अभी तक। चलिए, शुक्रिया शशांक जी बातचीत करने के लिए सिनवीसी आवाज से। गुड लक आपको आने वाले मंथ्स के लिए, फेस्टिव सेल्स के लिए स्पेशली। मारुति अगर आप देखेंगे तो 2.5% नीचे कारोबार कर रहा है। ऑटोज में क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग है तो मारुति में वही रुझान फिलहाल रिफ्लेक्ट हो रहा है। रुकने एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद 5G लॉन्च पर तेजस की मैनेजमेंट से होगी एक्सक्लूसिव बातचीत। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार अभी भी ऊपर नीचे के गोते लगाता हुआ। निफ्टी आपको अभी भी थोड़े प्रेशर में दिखाई देगा, हालांकि प्रेशर बैंक निफ्टी में ज्यादा है। लेकिन देश के 8 शहरों में 5G सर्विस शुरू हुई है, जबकि रिलायंस जियो दिवाली तक चुनिंदा शहरों में 5G लॉन्च करेगी। 5G लॉन्च से घरेलू टेलीकॉम इक्विपमेंट को बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। तेजस नेटवर्क के सीईओ संजय नायक ने हमसे खास बातचीत में कहा कि इससे घरेलू टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनियों को बड़ा फायदा होगा। संजय नायक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। सर 5G सर्विसेज की शुरुआत हो गई है, आप किस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है 5G सर्विसेज में देख रहे हैं? आपने देखा होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर ने 5G लॉन्च के समय कहा था, 2 बातें कही थी। एक तो 5G सर्विसेज का कितना इम्पैक्ट होने वाला है यूज़र की तरफ से, जो दूसरा पॉइंट कहा था कि 5G है एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है डोमेस्टिक टेलीकॉम इक्विपमेंट और कंपनियों की, हम अपना प्रोडक्ट बनाएं, इंडिया में यूज़ करें और फिर वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करें। तो हम सेकेंड कैटेगरी वाले में हैं। तो तेजस नेटवर्क जो कंपनी है आज मेरे हिसाब से इंडिया की लीडिंग कंपनी है। हमने सारे अपने 4G एंड 5G प्रोडक्ट्स पूरे बना रखे हैं जो वर्ल्ड क्लास हैं, और हम तैयार हैं। एंड वी बिलीव कि जो रोल आउट अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में मिलेगी, वी विल कंट्रीब्यूट इन अ बिग वे, कि जो भी इक्विपमेंट लगेगा उसको हम मेड इन इंडिया इक्विपमेंट एंड डिज़ाइन इन इंडिया इक्विपमेंट देंगे। सो आई सी अ वेरी गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर अस, एंड दिस रोल आउट विल बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट एंड एक्साइटेड टू पार्टिसिपेट। सर सरकार की DLI स्कीम भी आई है, आपने भी उसमें एप्लीकेशन दिया, तो किस तरह से आप वहाँ पे एक्सपेक्ट करें DLI स्कीम? सबसे पहले मैंने को बधाई देना चाहिए सरकार को कि उन्हें अंडरस्टैंड किया कि जो टेलीकॉम सेक्टर में है, अगर आप डिज़ाइन और R&D पे फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे करेंगे तो आप वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते। तो जो DLI स्कीम में उन्होंने जो एक बहुत बड़ा काम किया है कि जो मैन पावर पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है उसको भी इंक्लूड किया है। तो हमने DLI स्कीम में अप्लाई किया है तेजस नेटवर्क्स ने। हमने पहले PLI में भी किया था, अब हमने काफ़ी अपग्रेड करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स और रेवेन्यू पोटेंशियल को DLI में किया है। हमें उम्मीद है कि जैसे ही वो अनाउंस होंगे तो उसका बेनिफिट हम लोगों को डेफिनेटली मिलेगा। सर ऑर्डर बुक किस तरह की अभी फिलहाल आपकी? ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, ऑर्डर बुक बढ़ती जा रही है हमारी क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर। मेन चैलेंजेस थोड़े से सप्लाई चेन के जो सभी में वर्ल्ड में हो रहे हैं, बट दोज ऑल्सो स्टार्टिंग नाउ वी फील की थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर, एंड वी फील वेरी कॉन्फिडेंट कि जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हमने अपने लिए तय कर रखी है हम उनको डेफिनेटली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो आपने ये सुना तेजस नेटवर्क की मैनेजमेंट से बातचीत। स्टॉक 1% ऊपर कारोबार करते हुए तो 5G सर्विसेज में अपॉर्चुनिटीज कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। लेकिन अब क्या नंबर 1 का अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं इस हफ्ते, क्योंकि नया कारोबारी हफ्ता है तो निर्बंग सिक्योरिटीज की स्वाति हुडकर, 5पैसा.com के रुचि जैन और मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री के बीच मुकाबला हो रहा है। पहले तो अपडेट्स ले आते हैं कि PIT टेक में प्रॉफिट्स को बुक किया है। स्वाति ने इनकी बाय कॉल थी, 674 पर एग्जिट किया है, फिलहाल 665 पर कर रहा है ट्रेड, ऑल्दो टारगेट इनके 700 रुपए के थे। एक और अपडेट, वो स्वाति हुडकर की ओर से टाटा केमिकल्स बाय करने की सलाह ये ऐड किया है इन्होंने ट्रेड। 120 के टारगेट है इनके, 1210 के टारगेट है, 1110 से फिलहाल कर रहा है कारोबार। 1080 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अब दिखाते हैं अब तक के रिटर्न की स्थिति, और तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में जो मुकाबला है वो कड़ा है। स्वाति हालांकि पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ लीड कर रही हैं 2.25% रिटर्न्स के साथ। अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो 0.3% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। रुचि जैन का पोर्टफोलियो 0.5% नेगेटिव रिटर्न्स लैंड कर रहा है। तो यह है खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। अब रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए नोया कंपनी, और नोया कंपनी में बातचीत होगी गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के MD शिवराम कृष्णन गणपति से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।